ऐसा है कि बहुत आराम से मैंने उनकी बात सुनी है। अब मेरी बात भी जरा शांति से सुनेंगे। यहाँ बिल्कुल बात, ये जो बात कर रहे हैं दिल्ली का गठबंधन, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने नहीं किया है। ये गठबंधन जनता ने किया है, जनता के दबाव में हमने गठबंधन किया है। पहले गठबंधन जमीन पे हुआ है, और जमीन पे ये कोई जाट और गुजर और ये लोग बात करते हैं, जाट गुजर ब्राह्मण और मुसलमान और इसकी उसकी। हमारे यहाँ तो एक ही धर्म है, और इस वक्त जो एक धर्म है वो है किसान का धर्म, और इस धर्म को हम निभा रहे हैं। और सारे किसान बनके एक होके दबाव बनाया है और ये गठबंधन बना है। और यही वजह है कि इतना भारी घबराहट है, परेशानी है कि जो अमित शाह जी एक साल बैठा रहा, किसान सर्दी में, गर्मी में, बरसात में मरते रहे किसान, कभी गए नहीं, उन्हें पूछा नहीं ये कौन किसान थे। आज उन्हीं किसानों की बात कर रहे हैं, आज उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आज उनके जाके गली गली घूम रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता लग गया है कि वहां उनका सफाया होने वाला है। और ये इनके सारे उम्मीदवारों को पता है कि अपने इलाके में नहीं घुस सकते जनता। और ये जनता, ये जाटों की बात करते हैं, जाट नहीं, गुजर है, पाल है, कश्यप है, सैनी है, ब्राह्मण है, हर वर्ग का आदमी, हर वर्ग का नौजवान, औरतें, महिलाएं, दुकानदार, शाहिद सिद्दीकी जो है, शाहिद सिद्दीकी, देखिए आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, एक बात का जवाब दीजिए, क्या चुनावों के बाद राष्ट्रीय लोकदल सपा को भूल जाएगी? नतीजा अगर ऐसा आया जहां पे आपकी सरकार नहीं बन रही हो, तो क्या जयंत चौधरी और आप सब लोग बीजेपी से हाथ मिला लेंगे, जो आज इशारा मिल रहा है संजीव बालियान की बातों से, प्रवेश वर्मा की बातों से? नहीं, ये सपने देख रहे हैं। इनका तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को, इनका सफाया होने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश में। और लेकिन अगर हमें हाथ कभी मिलाना होता तो 2014 में मिलाते, 14 के बाद 17 में मिलाते, 19 में मिलाते। लेकिन जैन जी ने और चौधरी अजीत सिंह जी ने हरगिज हारना पसंद किया। फिर क्यों कहा? लेकिन हाथ मिलाना फिर बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं जयंत चौधरी गलत रास्ते पे चले गए? युवा नेता हैं वो, क्यों जयंत चौधरी के आगे चारा डाल रहे हैं? कह रहे हैं ये तो बेचारे सपने देख रहे हैं, क्यों डूबते को तिनके का सहारा, ये डूब रहे हैं। तो अब ये सपने देख रहे हैं कि शायद ये बचा ले। अरे भैया, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुमने खुद अपने को नहीं बचाया। हाँ, जो कहा है कि किसानों से जाके माफी मांगो, घर घर जाओ, किसान के जो 700 किसान मरे हैं उनके घरों पे जाओ, माफी मांगो। तुमने एक ट्वीट नहीं किया, तुमने 1 मिनट का मौन नहीं रखा उनके लिए, तुमने किसी भाषण में अपने नहीं कहा कि हमें दुख है कि किसान मारे गए, हमें दुख है कि ये हमारे भाई थे, उस वक्त तुम्हारे भाई तो आप उस वक्त शाहिद सिद्दीकी, राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष, जयंत चौधरी के सबसे करीबी नेता, मैं आज राष्ट्रीय टीवी पर, एबीपी न्यूज पर यह प्रॉमिस आपसे लेना चाहूंगा, नतीजा चाहे जो आए, राष्ट्रीय लोकदल 10 मार्च के बाद रास्ता नहीं बदलेगा, वो साइकिल के साथ ही रहेगा। प्रॉमिस करिए आज शाहिद सिद्दीकी सरेआम। जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो पूरी भाईचारा आंदोलन हमने चलाया, आज नहीं चलाया। पिछले 8 साल से जैन जी और मैं मिलके भाईचारा आंदोलन चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसका नतीजा है कि आज जो इन्होंने खाई पैदा की थी, जो दंगा हिंदू मुसलमान की लड़ाई पैदा करने की कोशिश की थी, आज भी कोशिश कर रहे हैं, वो नाकाम हो गए। और आज किसान सुनने को तैयार नहीं है हिंदू मुसलमान की बात, किसान सुनने को तैयार नहीं है मंदिर मस्जिद की बात। आपने प्रॉमिस किया, ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं आगे याद रखूंगा। 10 मार्च के बाद डिबेट में आपको आज ही इन्वाइट कर रहा हूं ताकि आपसे जवाब ले सकूं। 10 मार्च के बाद फिर बुलाऊंगा मैं आपको, शाहिद सिद्दीकी याद रखिएगा, भूलिएगा मत, आपकी ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।